हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डेलेट का 6 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 6 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आप लोग अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिकूल में कौन सा समास होगा, तो प्रतिकूल में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अव्ययीभाव समास कैसे होगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग। देखिए, जहाँ पर आ जाए यथा हुआ, अनु हुआ, प्रति हुआ, बड़ा आ हुआ, भर हुआ, उद हुआ, हर हुआ, वहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिकूल पूछा जा रहा है, तो प्रति देखिए, प्रति आ रहा है, आडंबर बड़ा आ रहा है, अनुप्रति अनु आ रहा है, भरपेट भर आ रहा है, इसमें उदय उदा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। पाई कौन सी संख्या है? देखिए, पाई जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1706 में आया। इसका मान 22/7 के बराबर होता है। यह एक अपरिमेय राशि है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान में है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका उद्घाटन सन 1916 में किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 246.14 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। देश के गंगा मैदानों जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई पंथ का संयोजन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव अधिकार कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, इस चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसके बारे में जान लीजिए। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। चिपको प्रकार के आंदोलन की तारीख 12 सितंबर 1730 ईस्वी है, जब राजस्थान के ग्राम प्रशन खामकर में 363 बिश्नोइयों ने खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, इसके बारे में जान लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट, राज्यों की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्ति होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन हिंदी का है। अंधेरे का दीपक का मुहावरा क्या होगा? तो अंधेरे का दीपक का मुहावरा हो जाएगा आशा का स्रोत। जैसे कि चिराग तले अंधेरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुराई दिखाई ना देना। अगर किसी को अपनी बुराई नहीं दिखाई रही है तो और वह किसी और को गलत बताता जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इसको तो चिराग तले अंधेरा कहा जाता है। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ग्रीस का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरिधन ईस। अगर पूछा जाए कि ग्रीस में कौन सी संधि होगी, देखिए तो यहाँ पर ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरिधन ईस। इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई।
तो छोटी प्लस ई बराबर बड़ी हो जाएगा बड़ी ई, और ग्रीस में हो जाएगा दीर्घ संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीस पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वत। जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निरोग ऐसे लिखा जाएगा, नि धन रोग, ठीक है। तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन संधि होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। दिग्विजय, दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या होगा। तोड़ने पर दिक धन विजय, दिक धन विजय। तोड़ने के बाद ये हलन देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा भाई। तोड़ने पर सप्तधन ऋषि हो जाएगा इसका, ठीक है। सप्तधन ऋषि की संधि से उत्पन्न शब्द सप्तऋषि तथा यहाँ वर्ण त्रा का अर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमर सीधा करना, मुहावरा क्या होगा, यानी कि आराम करना, और इसका अर्थ क्या होगा, थक जाने पर विश्राम करने के लिए सीधे लेटना। तोते की तरह आंखें फेरना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, पुराने संबंध को एकदम भूल जाना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। वाक्य प्रयोग, जब से सोनी ने महेश के साथ प्रेम विवाह किया तब से उसके पिता ने उसके तोते की तरह आंखें फेर ली हैं। गजानन में कौन सा समास होगा, देखिए गजानन में हो जाएगा बहुप्रिय समास, ये आपको ध्यान रखना है। गज के समान आनंद, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। अब देखिए गजानन, गज के समान आनंद यानी कि भगवान गणेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, गणेश भगवान। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि भगवान शंकर, ठीक है। दशानन, दश आनंद है जिनके, बहुप्रिय समास। ये व्यक्ति हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, और ये सभी भगवान के नाम होंगे। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्धि या भगवान के नाम आ जाए वहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा फिलहाल। युद्ध भूमि में कौन सा समास होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। युद्ध, अब देखिए युद्ध जो है वो अलग शब्द है, भूमि जो अलग शब्द है, तो युद्ध के लिए भूमि होगा ना, युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो युद्ध के लिए भूमि, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, अब देखिए संप्रदान को के लिए, और संबंध में भी का के की आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या, युद्ध के लिए, तो इसमें क्या बोला है, संप्रदान को के लिए, संबंध का के लिए। तो ये आपने बचपन में काफी बार पढ़ा हुआ कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अजी हो अरे, ये आप याद कर लीजिए तो समझ लीजिएगा कि तत्पुरुष समास आप आसानी से कर लेंगे। प्रतिमान में कौन सा समास होगा, जस्ट मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है कि जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, वहां पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है, इसके बारे में जान लीजिए। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। भाखड़ा नागल बांध के जनक की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नागल बांध के जनक हैं सर चौधरी छोटू राम। उन्होंने 1923 में तत्कालीन पंजाब राज्य के तथाकथित आर्थिक प्लेग स्पॉट से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए भाखड़ा बांध की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना किसने की थी। मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने की थी। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है ये गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।